हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें स्पीड को दिखाने से होती है, जिसके ऊपर अब इत्सुकी हमला कर रही होती है। वहीं पर जब हम स्पीड को देखते हैं तो वो हमले को डॉज करते हुए सोच रही होती है कि हर हमले के साथ इसका निशाना और अच्छा होता जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बैटलफील्ड में ऐसे इम्प्रूव कर सकती है। आगे इत्सुकी जैसी स्पीड को मारने वाली होती है कि तभी पीछे से उसकी बड़ी बहन हिजिरी आ जाती है, जो कि उसको ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद इत्सुकी अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी बहन, पर आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे इसे मारने से क्यों रोका। जिस पर हिजिरी इत्सुकी को बताती है कि स्पीड कोई डीमन नहीं है, बल्कि वो तो एक लेपर्ड है। जिस पर इत्सुकी पूछती है कि क्या स्पीड और डीमन में कोई अंतर है, जिस पर हिजिरी हाँ में जवाब देती है और कहने लगती है कि इसके पास इंटेलिजेंस है जो कि डीमंस के पास नहीं होती है, और इसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल ह्यूमंस के जैसा है, जिसका मतलब ये है कि ये शायद बात भी कर सकती है। जो सुनकर इत्सुकी कहने लगती है कि ये अगर बात कर सकती है तो अभी तक कुछ कहती जरूर। जिस पर हिजिरी इत्सुकी से कहती है लगता है कि तुमने सबसे पहले इसके गले पर अटैक किया होगा, जिसकी वजह से इसका गला बैठ गया होगा और इसी वजह से शायद ये बात नहीं कर पा रही होगी। आगे हिजिरी और इत्सुकी दोनों स्पीड से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद हिजिरी स्पीड को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो लोग दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज हैं। आगे स्पीड भी थोड़ा जोर लगा के हैशा या अपना नाम ईव स्पीड बताती है, जो सुनकर हिजिरी समझ जाती है कि स्पीड एक ब्लड फाइटर है, क्योंकि उसने पहले भी स्पीड के बारे में सुना होता है। जिसके बाद हिजिरी स्पीड से उसके साथियों के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसको ये एहसास तो था ही सही कि कोई अकेले तो डीमन जोन में नहीं आएगा। जिस पर स्पीड उसको बताती है कि मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ। जो सुनकर हिजिरी कहने लगती है कि जब तुम उन्हें ढूंढ रही हो तो इसका मतलब तो ये है कि वो अभी जिंदा हैं, और शायद वो इतने ताकतवर हैं कि वो उन ह्यूमनॉइड्स डीमन को भी हरा सकते हैं। इन सब लोगों की नजर में तो ताउका एकदम बकवास आदमी था एपिसोड की शुरुआत में, पर अब देखो वो कैसा बन चुका है। जिस पर स्पीड उन लोगों से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस किया, पर तुम लोग कभी भी मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद स्पीड वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग ताउका को देखते हैं, जो कि अभी भी उन ह्यूमनॉइड डीमन से लड़ रहा होता है। आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके करीब आ जाता है, पर ताउका उसे भी ठिकाने लगा देता है। लेकिन आगे हम लोग देख पाते हैं कि इस फाइट की वजह से पिगीमारू बहुत बुरी तरीके से थक चुका होता है, और इसलिए ताउका पिगीमारू और स्ले दोनों को थोड़ा आराम करने को बोलता है। जिसके बाद ताउका अपना स्टेटस बार को ओपन करके अपना लेवल देखने लगता है, जिसमें उसका लेवल अप 2017 हो चुका होता है। पर वो देखता है कि लेवल अप करने के बाद भी उसका स्टेमिना और घाव अभी तक भरे नहीं होते हैं। साथ ही में ताउका बहुत ज्यादा थक भी चुका होता है। मगर तभी ताउका को ये एहसास होता है कि एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन ताउका उस समय कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी स्किल को तभी यूज कर सकता है जब वो अपने टारगेट को देख सके, और यही उसकी एबनॉर्मल स्किल की कमजोरी है, जिसे शायद ये मॉन्स्टर भी समझ गया है। जिसके बाद ताउका उस मॉन्स्टर को बाहर लाने के लिए स्ले को भागने के लिए कहता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि वो ह्यूमनॉइड डीमन अभी भी छुपकर ताउका का पीछा कर रहा होता है, और इस दौरान फिर वो डीमन पीछे से ताउका पर हमला भी कर देता है, जिसमें से एक अटैक जाकर ताउका को लग जाता है और दूसरा अटैक वो सीधा जाकर स्ले के पैर पर भी लग जाता है, जिससे स्ले घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर आगे वो डीमन उन लोगों के सामने आ जाता है और धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वो धीरे धीरे ताउका की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच ताउका पिगीमारू से कुछ कहता है, जिसके बाद वो डीमन उन लोगों पर हमला कर देता है। उस हमले से वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी धूल ही धूल उड़ जाती है, पर चालाक ताउका इस धूल का फायदा उठाते हुए उस डीमन का ध्यान भटकाने के लिए अपना मास्क वहीं पर फेंक देता है। साथ ही में पिगीमारू और स्ले भी अपने अपने तरीकों से डीमन का ध्यान भटकाते हैं, और जिसके बाद हम देखते हैं कि ताउका आसमान से एकदम हीरो की तरह एंट्री मारते हुए उस डीमन को वहीं पर पैरालाइज कर देता है, और साथ ही साथ वो उस डीमन पर बर्सर्क स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है। फिर आगे ताउका उस डीमन को अपना प्लान बताता है कि कैसे उसने मास्क, पिगीमारू और स्ले की मदद से उसका ध्यान बटाया, और कैसे वो स्ले की मदद से आसमान में जाकर उस डीमन को देख पाया, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अपनी स्किल का यूज कर पाया।
बताया। जिसके बाद ताओका उस डीमन से ये भी कहता है कि तुमने मुझसे छुपकर चाल तो अच्छी चली डीमन, पर तुम शायद एक बात भूल गए थे कि अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो तुम भी मुझे नहीं देख सकते। जिसके बाद वो डीमन बरसर्क स्किल की वजह से वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। और इससे हम देखते हैं कि ताओका का लेवल भी फिर से बढ़ जाता है और उसका लेवल अब बढ़कर 2019 हो जाता है। और इसी के साथ उसकी पैरालाइज स्किल भी अपडेट हो जाती है और एक हायर लेवल स्किल बन जाती है। आगे स्ले भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग अब बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, मगर ये साले मॉन्स्टर ये तो थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन अब इस समय ताओका के पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी भाई साहब कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर भी सके। आगे वो मॉन्स्टर ताओका के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी स्पीड वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है और ताओका को बचा लेती है। जिसके बाद स्पीड उन लोगों को अपने कंधे पर उठाकर वापस केव ले जाने लगती है और इस दौरान वो ताओका को ये भी बताती है कि आज वो उसके 3 दोस्त इत्सुकी, हिजिरो और काशिमा से भी मिली थी। जिस पर ताओका स्पीड से पूछता है कि कहीं उसने उन लोगों को उसका नाम तो नहीं बता दिया। जिस पर स्पीड बताती है कि नहीं, मैंने उन्हें आपका नाम नहीं बताया क्योंकि मुझे उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है वो नहीं पता था। और ये सुनकर ताओका की जान में जान आती है और वो कहता है कि ये तुमने अच्छा किया। उन लोगों को यही लगना चाहिए कि ताओका मिमोरी मर चुका है, नहीं तो फिर वो गोडेस के खिलाफ मेरे रिवेंज में बाधा बन सकते हैं। फिर आगे वो लोग केव के पास पहुंच जाते हैं जहां पर लीज और सेरास उन लोगों को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद सेरास सभी के जख्मों पर मरहम पट्टी कर देती है और फिर आगे स्पीड ताओका से कहती है कि आज रात को मैं सबकी निगरानी करूंगी। लेकिन इस पर ताओका उसे आराम करने को कहता है क्योंकि उसके हिसाब से वो आज के सफर से थक चुकी होगी। जो सुनकर स्पीड ऐसा करने से मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, और ताओका से कहने लगती है कि देखो भाई साहब, आज की गार्डिंग तो मैं ही करूंगी क्योंकि आज आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो आज आपको आराम करना चाहिए। जिस पर ताओका कहता है कि ठीक है साहब, और आराम करने चला जाता है। जहाँ पर सेरास ताओका के फटे हुए कपड़े को सिल देती है और ताओका से पूछने लगती है कि क्या उसको नींद नहीं आ रही है। जिस पर ताओका बताता है कि वीच से मिलने की एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद आ ही नहीं रही है। जो सुन के सेरास ताओका को उसकी गोद में सर रखकर सोने को कहती है। और दोस्तों, गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन माँ की गोद में सर रख के सोना इतना सुकून मिलता है कि बस आनंद ही आ जाता है। कितना सेफ फील होता है वहाँ। हम देखते हैं कि ताओका भी उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है और कहता है कि सेरास, क्या मैं तुम्हें थका हुआ लग रहा हूँ। जिस पर सेरास कहती है कि जब वो सारे डीमंस हम पर अटैक करने आ रहे थे तब आप ये दिखा रहे थे कि आप उन्हें अकेले ही संभाल सकते हो, और ये देखकर ईव और लीस को अच्छा भी लगा था। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। मुझे तो ये डर लगा रहता है कि इसकी वजह से एक दिन आप कहीं टूट ना जाओ। ये सुनकर ताओका सेरास से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम मेरा साथ हमेशा देना ताकि वो दिन कभी ना आए। जिस पर सेरास कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, और कहती हैं कि आप मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दो। फिर इन दोनों की प्यार में जाने वाली बातें चलती हैं और सेरास ताओका से उसकी एज पूछती है, क्या मालूम फ्यूचर में शादी करनी पड़े तो यूं। जिस पर ताओका बताता है कि वो भी 17 साल का है। जो सुनकर सेरास हैरान हो जाती है और बताती है कि वो तो 19 साल की है। और फिर आगे वो कहती हैं, तो आप मुझसे 2 साल छोटे हो। जिस पर ताओका कहता है, तो क्या आपसे तुम मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करोगी? अब गधेड़े क्या फालतू की बातें कर रहा है। जिस पर सेरास कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप तो हमारे ग्रुप के किंग हो, तो इसीलिए आप मेरे लिए हमेशा किंग ही रहोगे और मैं आपकी क्वीन, ऐसा वो मन में कहती है। जोर से तो बोल नहीं सकती। तब ताओका फिर सो जाता है और सेरास अपने मन में कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से इतना ज्यादा अफेक्शन हो जाएगा। और फिर वो ताओका को नीचे सुला देती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ताओका के ऊपर गिर जाती है और फिर उसे किस कर देती है। और फिर वो अपने मन में सोचती, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। यहीं पर हम देखते हैं कि ताओका भाई साहब भी उठ जाते हैं और उसे पता भी चल जाता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और सेरास से पूछता है कि क्या तुम सो नहीं पा रही हो। जिस पर सेरास कहती है,
हाँ, मैं नहीं सो पा रही हूँ। तो फिर ताओका सेराज से पूछकर उसे अपने स्लीप स्पेल से सुला देता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम काशिमा को देखते हैं, जो कि इत्सुकी और हिजिरी को उसे बचाने के लिए थैंक्स कह रही होती है। तभी इत्सुकी उससे पूछती है कि तुम असागी के ग्रुप में ही क्यों हो, तुम्हें तो सोगू के ग्रुप में होना चाहिए था। जिस पर काशिमा उसे बताती है कि जब उसे पहली बार एक मॉन्स्टर को मारना था तब वो उसे मारने से पीछे हट रही थी, मगर फिर असागी ने उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी मदद की थी और इसीलिए वो अभी असागी के ग्रुप में है। फिर आगे सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम ताओका और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि उस गोल्डन डीमन जोन में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सेरास ताओका से कहती है कि मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है, लेकिन अभी मेरे पास उतना करेज नहीं है, इसलिए मैं आपसे आगे कभी और बताऊंगी, इसलिए आप प्लीज मुझे कुछ वक्त देना। तो फिर बताना और जब भी बोलना है, पहले से मन में बात क्यों डाल रही। फिर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं यार। जिस पर ताओका ठीक है ऐसा कहकर आगे बढ़ने लगता है। वहीं सेराज अपने मन में कहती है कि जिस तरीके से मैंने उनसे इस बारे में पूछा वो गलत है, लेकिन अगर मैंने उन्हें जल्द ही अपनी फीलिंग नहीं बताई तो वो मुझ पर से अपना भरोसा खो देंगे। मुझे ये कहना ही होगा, चाहे ये उसके बाद मुझसे अपना रिलेशन तोड़ ही क्यों ना दे, चाहे ये मुझसे बात करे या ना करे, मुझे इनसे कहना ही होगा कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहीं पर हम देखते हैं कि ताओका भाई साहब को पहले से ही पता होता है कि सेरास क्या कहना चाहती है। वाह भाई साहब वाह, बड़े स्मार्ट हो रहे हो। लेकिन वो अभी फिलहाल अपने रिवेंज को पूरा करने के मिशन पर हैं और वो सेरास को और टाइम देना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता है। ऐसे फिर चलते चलते वो लोग विच की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वहां पर बहुत सारी मैजिक सील दिखाई देती हैं और उनमें से कुछ सील तो टूटी हुई भी होती हैं। तब वो लोग जब आगे जाकर देखते हैं तो एक गोलेम उन पर अटैक कर देता है, मगर टाइम रहते ताओका उसे अपने मैजिक से पैरालाइज कर देता है। तो ईव ताओका से पूछती है कि क्या मैं इसे खत्म कर दूं, जिस पर ताओका मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसे बिना कोई रीजन के डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये तो बस अपना काम कर रहा है और वैसे भी मैं इसे डिस्ट्रॉय करके विच को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। फिर आगे वो लोग विच के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक घर दिखता है। तो वो लोग उस घर में जाकर उसके बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें बहुत सारे छोटे गोलेम्स दिखते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो ताओका कहता है कि मुझे इन पर भी अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें देखने के बाद भी शांति से काम कर रहे हैं। और ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उन्हें एक गेट दिखता है और इस गेट को खोलने के लिए बहुत सारा माना लगता है। तो ताओका अपना माना उस गेट में डालने लगता है और इससे वो गेट आब्राकाडाब्रा खुल जा सिम सिम खुल जाता है। और फिर जब वो लोग उस गेट के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि इस गेट के अंदर तो एक अलग ही दुनिया है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी फोरबिडन विच भी उनके सामने आ जाती है। उसे देखकर ताओका अपने मन में कहता है, देखो वो आ गई, देखो वो आ गई, ये तो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अगर र्यूमर सही है तो यही वो पर्सन है जो उस फोरबिडन स्पेल बुक को सोल्व कर सकती है। तो अभी सीन शिफ्ट होता है और हम गोडेस को देखते हैं, जो कि एक नाइट से कहती है कि जल्दी से जल्दी सभी हीरोज को वापस बुला लो, क्योंकि ग्रेट डीमन एम्परर की आर्मी मूवमेंट कर रही है। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि कितने हीरोज इंजर्ड या मर चुके हैं और कितने और भी ज्यादा स्ट्रोंग बन चुके हैं। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फोरबिडन विच को देखते हैं, जो कि कहती है कि मेरा नाम एरिका अनरवेल है और मैं ही हूँ वो फोरबिडन विच जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और उसकी बात सुनकर ताओका अपने मन में कहता है कि अब बस तुम इंतजार करो गोडेस, मैं वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो तुम्हारे पास है। डिंग 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 डिश। और इसी के साथ ये एपिसोड, ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।